हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी मित्रों बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम फिर एक प्रैक्टिस सेट आप सबके बीच लाए हैं जो गुप्त शासकों से संबंधित है। मित्रों, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही आप सबके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। तो आपको बताना है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था। तो यहाँ महाराजा धीराज प्रथम गुप्त सम्राट पूछ रहा है। तो श्रीगुप्त था कि चंद्रगुप्त प्रथम था कि समुद्रगुप्त था कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। मित्रों, तो यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो प्रथम गुप्त सम्राट था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। मित्रों, एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है मित्रों, चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये सर्वप्रथम ये वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है गुप्त शासक का। गुप्त शासकों में प्रथम या वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसी को माना जाता है। मित्रों, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है गुप्त शासकों में। ठीक, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। मित्रों, कौन था? तो हम लोगों ने पढ़ा चंद्रगुप्त प्रथम था। मित्रों, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए। अब यहाँ मित्रों पूछ रहा है कि प्रथम गुप्त शासक वह कौन था जिसने सोने के सिक्के या स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। श्रीगुप्त था कि घटोत्कच था कि चंद्रगुप्त प्रथम था कि समुद्रगुप्त था। मित्रों, तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों, कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है दोस्तों ये प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किया था। और इसे वास्तविक संस्थापक भी गुप्त शासकों में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच और श्रीगुप्त का भी नाम मित्रों मिलता है, लेकिन इनके सिक्कों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। सिर्फ चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम गुप्त शासकों में इसने सोने के सिक्के जारी किए थे। मित्रों, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? रविकीर्त ने, हरिशरण ने, वत्सभट्ट ने, उमापति धारा ने। तो इसे मित्रों समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति, तो इलाहाबाद प्रशस्ति एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है मित्रों कि इलाहाबाद प्रशस्ति किसकी है। मित्रों, तो समुद्रगुप्त की है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे कि इलाहाबाद प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की है। लेकिन यहाँ पूछ रहा हमसे कि इसकी रचना किसने की थी, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। मित्रों, हरिशरण जो थे वो इसकी रचना किए थे इलाहाबाद प्रशस्ति की, या प्रयाग प्रशस्ति के कभी कभी लिख दिया जाता है मित्रों, प्रयाग। ठीक है, प्रयाग, आप लोग इसको याद रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी ये जाना जाता है। इलाहाबाद दे दिया है मित्रों, लेकिन अब ज़्यादातर क्वेश्चन में प्रयाग प्रशस्ति ही पूछा जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचनाकार थे वो कौन थे? हरिशरण था। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति किसकी है मित्रों? तो समुद्रगुप्त की है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पुंडवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है? मित्रों, उड़ीसा से, उत्तरी बंगाल से, असम से कि विदर्भ से? तो पुंडवर्धन जो है मित्रों वो उत्तरी बंगाल से ये समीकृत किया जाता है मित्रों, क्योंकि कुमारगुप्त जो था, कुमारगुप्त के काल में ये मित्रों जो है वहाँ उत्तरी बंगाल का नाम क्या था? कुमारगुप्त के शासनकाल में उत्तरी बंगाल का नाम पुंडवर्धन हुआ करता था। आपको इसको भी याद रखना है। किसके शासनकाल में? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में पुंडवर्धन किसे कहा जाता था? उत्तरी बंगाल को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कि चंद्रगुप्त द्वितीय को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को? ठीक है मित्रों, आपको बताना है इसमें। तो ऑप्शन हमारा इसमें ये सही हो जाएगा मित्रों कि भारत का नेपोलियन जो कहा जाता था वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था और इसे किसने कहा था भारत का नेपोलियन? आपको इसको भी याद रखना है मित्रों कि विंसेंट स्मिथ ने
कहा था इसे, ठीक है, भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी या किसने कहा था मित्रों, तो वो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। क्यों कहा था मित्रों? क्योंकि इसने समुद्रगुप्त एक भी युद्ध इसने हारा नहीं था। कौन? समुद्रगुप्त। एक भी युद्ध न हारने की वजह से विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था मित्रों, ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के नेपोलियन किसकी उपाधि है मित्रों? तो वहाँ पूछ रहा था हमसे कुछ और, यहाँ कुछ और पूछ रहा है मित्रों। भारत में नेपोलियन किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त की, समुद्रगुप्त की, बुद्धगुप्त की। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा कि भारत का नेपोलियन हमें किसकी उपाधि है कि समुद्रगुप्त की। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था मित्रों, ठीक है। ये कभी एक भी युद्ध हारा नहीं था, इसी वजह से उसे नेपोलियन की संज्ञा उसने दी थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था मित्रों? तो कांची का राजा समुद्रगुप्त के समय कौन था मित्रों? आपको बताना है। विष्णुगुप्त था, नीलराज था, हर्षवर्धन था कि मंडराज था? तो समुद्रगुप्त के समय जो कांची का राजा था मित्रों, वो विष्णुगुप्त था मित्रों। दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त मित्रों, वो 12 राजाओं को मित्रों हराया था दक्षिण भारत के, ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। दक्षिण भारत के 12 राजाओं को किसने हराया था? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। उसी में विष्णुगुप्त भी था, और कांची का राजा उस समय कौन था? विष्णुगुप्त। इसको भी इसने हराया था, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था मित्रों? विष्णुगुप्त, स्वामीदत्त, हस्तिवर्मन, उग्रसेन। तो ही विष्णुगुप्त था मित्रों। समुद्रगुप्त के शासन के समय कांची का शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। कांची कहाँ है मित्रों? मद्रास में है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। कांची कहाँ है? मद्रास में। निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, कि लिखा है प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त था, कुमारगुप्त प्रथम कि चंद्रगुप्त द्वितीय था कि रामगुप्त था मित्रों? तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था मित्रों, वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है मित्रों। इसने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने मित्रों, ठीक है। अगला प्रश्न है मित्रों, इसके काल को मित्रों कहा जाता है स्वर्ण काल। गुप्तों का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों हम लोग, किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता है? कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को? देवगुप्त जिसे कहा जाता था मित्रों, देवगुप्त, विक्रमादित्य, ये सब कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसी का काल में गुप्तों का स्वर्ण काल कहा जाता था। चंद्रगुप्त के शासन काल को गुप्तों का स्वर्ण काल कहा जाता था मित्रों, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मित्रों विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी, मैंने अभी आप सबको बताया, वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है मित्रों कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस एक राजवंश से वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किए थे मित्रों? यहाँ नहीं शब्द दिया है, इसको ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, पूरा नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस राजवंश के वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किए थे? नागवंश, वाकाटक वंश, कदम्ब की लिच्छवी वंश की मित्रों? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा कि लिच्छव राजवंश से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। बाकी नागवंश और वाकाटक वंश और कदम्ब राजवंश से इसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे मित्रों। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस राजवंश के राजा के साथ किया था? पल्लव, सातवाहन, वाकाटक, कदम? तो ये है मित्रों, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। वाकाटक वंश के राजा के साथ वो इसने विवाह अपने पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अभी ये भी हम पढ़ेंगे आगे कि प्रश्न में है कि वो कौन सा शासक था कि जिसके साथ प्रभावती का विवाह
हुआ था मित्रों। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वाकाटक राजा ने अनुदान ग्राहियों को चेतावनी दी थी कि यदि शासक के खिलाफ साजिश रची गई तो उनका अनुदान रद्द किया जा सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन देखते हैं, हरिसेन, बिंदुशक्ति, प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा मित्रों। प्रवरसेन द्वितीय जो है मित्रों, यही था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का दामाद और प्रभावती गुप्ता का जो है वो पति था, ये वाकाटक शासक। इसी ने चेतावनी दी थी कि जो दान लेने वाले थे उनको चेतावनी दी थी कि अगर शासक के खिलाफ जो है साजिश रची गई तो उनका जो है अनुदान रद्द कर दिया जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे जो हम बता रहे हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, समुद्रगुप्त से मित्रों। तो मेहरौली जो स्तंभ लेख है मित्रों वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था। अमर सिंह, बेताल भट्ट, छपड़क, नागार्जुन। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में जो शामिल नहीं था मित्रों वो नागार्जुन शामिल नहीं था। बाकी इसके नवरत्नों में अमर सिंह, छपड़क, बेताल भट्ट, कालिदास और बहुत सारे जो है बरिरुचि, ये सब महान विद्वान और उसके दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में जो है उपस्थित रहते थे मित्रों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था मित्रों? यहाँ लिखा है मित्रों, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कि कनिष्क के? तो हमें याद रखना है मित्रों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको भी बहुत ही बारीक क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय भी दे सकता है आपको, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य न दे अगर तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही दे देगा, तब भी आप लोगों को याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय या दे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दे, सब एक ही नाम है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया कि यहाँ देखिए वहाँ विक्रमादित्य दिया था मित्रों, और यहाँ जो मैंने बताया वही एक क्वेश्चन में बना है कि चंद्रगुप्त फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा मित्रों, चंद्रगुप्त द्वितीय। वहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया था, यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय दिया है मित्रों। कभी ऐसा भी हो सकता है कि रोमन में भी लिख दे ऐसे करके। ठीक है, तो आप लोग इसको भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इसको देना है। ठीक है, और एक गुप्त शासक के शासनकाल में आया था फाहियान, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, मौर्य काल में नहीं आया था। ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन उसमें सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की, समुद्रगुप्त की, रायगुप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय की? तो कुमार देवी जो पत्नी थी मित्रों वो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी हैं मित्रों? तो यहाँ पूछ रहा है किस गुप्त शासक के जो सोने का सिक्का था वो सबसे वजन में सबसे ज़्यादा भारी था? कनिष्क के, हुबिक्स के, समुद्रगुप्त के, स्कंदगुप्त के मित्रों? तो हुबिक्स और कनिष्क, ये जो है कनिष्क, ये दोनों तो मित्रों है ही नहीं, पहली बात गुप्त शासक ही नहीं है। तो समुद्रगुप्त बचा और स्कंदगुप्त बचा। तो इसमें मित्रों स्कंदगुप्त के सिक्के जो है वो जो है सबसे अधिक भारी थे मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखते हैं। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन, वीरसेन, वाणभट्ट, वत्स्य भट्ट ने? तो मंदसौर प्रशस्ति जो की रचना किया गया था मित्रों वो किसने की थी? मंदसौर प्रशस्ति की वत्स्य भट्ट ने। तो और मंदसौर प्रशस्ति किसकी है मित्रों? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय की ही मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की ये मंदसौर प्रशस्ति है। और उसकी मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो वत्स्य भट्ट ने की थी। आप लोग इसको भी याद रखेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और नए वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।